मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जड़ों की बढ़वार के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर सबसे अच्छा होता है। देखिए, अगर जड़ों की बढ़वार अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से फसल की बढ़वार भी अच्छी नहीं होगी। शुरुआत से ही जड़ों की बढ़वार होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम उर्वरक देते हैं और खास तौर से जो फास्फोरस वाले उर्वरक होते हैं वो जड़ों की बढ़वार में बहुत सहायक होते हैं। बिना फास्फोरस के या फास्फोरस की कमी के जड़ों की बढ़वार नहीं होती है। तो जो फास्फोरस वाले उर्वरक हैं जैसे एनपीके के ग्रेड आते हैं या एसएसपी है या डीएपी है, ये उर्वरक हमें देने चाहिए शुरू में बुआई से ही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक ऐसे हैं जो स्पेशली जड़ों की बढ़वार में सहायता करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जैव उर्वरक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए एजोटोबैक्टर होता है, एजोस्पर्लम होता है, दलहनी फसलों में राइजोबियम हम जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, पीएसबी, पीएसएम नाम के जैव उर्वरक आते हैं जिसे हम फास्फेटिका भी के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और इनके जैव उर्वरक आते हैं। तो ये नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को बढ़ाते हैं। लेकिन एक खास तरह का जैव उर्वरक होता है जो स्पेशली जड़ों में रहता है और जड़ों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और उस उर्वरक का नाम है, जैव उर्वरक का नाम है माइकोराइजा। तो जो माइकोराइजा जैव उर्वरक है ये पौधों की जड़ों में ही रहती है और वहीं रह करके जड़ों के चारों तरफ रहती है और वहीं रह करके जड़ों की वृद्धि को बढ़ाती है और जड़ों की बहुत अच्छी बढ़वार होती है। खास तौर से जिन क्षेत्रों में नमी की कमी होती है वहां नमी की उपलब्धता को बढ़ाती है, फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ये पौधा है और ये इसकी जड़ है। तो ये जो माइकोराइजा है ये एक फंगस है, ये एक कवक है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगस है, कवक है। तो ये क्या करता है, जड़ के चारों तरफ रहते हैं और रह करके इसकी ग्रोथ को, पहले तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर ये चारों तरफ जड़ को लपेट लेता है। तो जैसे जैसे फंगस की ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जड़ भी बढ़ती जाती है। तो ये अब देखिए जड़ें इससे बहुत गहराई तक चली जाती हैं क्योंकि जड़ें इसके अंदर हैं। अब मान लीजिए फंगस यहाँ पे है तो यहाँ से नमी को लेगी, अपने अंदर होते हुए होती है जड़ तक पहुंचा देगी। जड़ मान लीजिए यहाँ तक है लेकिन फंगस तो नीचे तक जा रही है, तो यहाँ पे जो फास्फोरस होगा, जिंक होगा, सल्फर होगा, न्यूट्रेंट होगा, पानी होगा, अपने अंदर फंगस अपने अंदर लेगी और धीरे 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 इसको यहाँ तक पहुंचा देगी। इसी तरह से यहाँ से फंगस लेते हुए जड़ तक पहुंचा देगी। तो एक तरह से जड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो ये माइकोराइजा बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा जैव उर्वरक है, लेकिन ये कुछ फसलों में काम नहीं करता है। जैसे कि जो क्रूसीफेरी हैं जिनमें सरसों आती है, सरसों कुल की जो फसलें हैं उसमें काम नहीं करता। राही है, लाही है, राई, लाही, सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन फसलों में ये क्रूसीफेरी वर्ग की जो फसलें हैं उसमें ये माइकोराइजा अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। बाकी जो फसलें हैं, चाहे अनाज है, चाहे दलहनी फसल है, चाहे गन्ना है, कोई भी हम फसल ले लें, ज्वार ले लें, बाजरा ले लें, चाहे मक्का लें, धान लें, चाहे हम गेहूं लें, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। तो इस उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए, खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां जड़ छोटी रह जाती हैं कई कारणों से। तो वहां हमको इस जैव उर्वरक को, माइकोराइजा को, बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए और हम 1 एकड़ में अगर 3 से 4 किलो डाल दें बुआई के समय तो ये जड़ में आकर के अपना काम करेगी। इसको जड़ चाहिए, बिना जड़ के काम नहीं करती। मिट्टी में ये ऐसी फंगस पड़ी रहती है, जब बीज जमता है उसकी जड़ें निकलती है तो जड़ के चारों तरफ लपेट लेती है जड़ को और फिर जड़ की ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। तो ये बुआई के समय देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं या आपको जानकारी नहीं थी या उपलब्ध नहीं थी तो पहली सिंचाई के समय आप इसको दे दीजिए ताकि पानी के साथ नीचे तक आ जाए। पानी के साथ नीचे फंगस आएगी, जड़ को पकड़ लेगी और जब जड़ को पकड़ेगी जड़ को ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। जब जड़ की ग्रोथ अच्छी होगी तो जो कल्लो फुटाव है वो अच्छे निकलेंगे, उसके जो कल्लों की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, पौधे में हरापन रहेगा, पौधा मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा और अच्छी उपज मिलेगी। तो देखिए जो पौधे की जो हम कह सकते हैं ग्रोथ, वो जड़ों की ग्रोथ पर निर्भर है। अगर जड़ें छोटी रहेंगी तो पौधा भी छोटा रहेगा। तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो, प्राकृतिक रूप से अच्छी बनी रहे, तो हमको फास्फोरस वाली खाद तो हमें जरूर प्रयोग करनी चाहिए, पूरी सारी खाद देनी चाहिए। इसके साथ साथ हम अगर जैव उर्वरक का हम प्रयोग कर लेते हैं तो इससे बहुत हमको फायदा मिलता है। लेकिन इसको प्रयोग करते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है।
इसको किसी भी खाद के साथ, चाहे यूरिया हो, एनपीके हो, डीएपी, एसएसपी, किसी भी खाद के साथ मिलाकर के नहीं डालना चाहिए। एमओपी है, जिंक सल्फेट है, किसी भी खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसको हम सिर्फ किसी और जैव उर्वरक के साथ मिला सकते हैं, बाकी किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने इसे यूरिया के साथ मिला के डाल दिया, या जिंक सल्फेट के साथ मिला के डाल दिया, या किसी हर्बिसाइड के साथ, शाकनाशी के साथ मिला के डाल दिया। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। वैसे तो हमें इसको अकेले डालना चाहिए, अगर मिलाना है तो हम किसी और जैव उर्वरक के साथ इसको मिला करके डाल सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के साथ, और बाकी किसी के साथ इसको नहीं मिलाना डालना चाहिए। दूसरा, इसको बुआई के समय ही प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, शुरुआत से अच्छे आएंगे। अगर बुआई के समय आप नहीं डाल पाए तो पहली सिंचाई जब कर रहे हैं तब इसको पानी के साथ दे दें, ताकि पानी के साथ ये नीचे तक चला जाए। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए ये जो माइकोराइजा है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ जो मैंने आपको फसलें बताई, जो लाही है, सरसों है, राई है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी, जो ब्रेसिकेसी फैमिली की हैं, जिसे हम क्रूसीफेरी फैमिली भी जानते हैं, ब्रेसिका ग्रुप की जो फैमिली है, उनके प्लांट्स में ये काम नहीं कर पाती है। बाकी के उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए अगर आपने गेहूं बो रखा है और उसमें जड़ों की बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप माइक्रोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। किसी और फसल में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 एकड़ में 3 से 4 किलो ये प्राप्त हो जाती है। इतनी मात्रा आप डालेंगे तो अच्छा जड़ में ये रहेगी और जड़ की ग्रोथ को बढ़ाएगी, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बायो फर्टिलाइजर है, इसलिए इसके मिट्टी पे भी बड़े अच्छे प्रभाव आते हैं। मिट्टी, क्योंकि ये जो हाइपी होती है, ये भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करती है। मिट्टी की संरचना को अच्छा करने में भी ये फंगस अपना रोल अदा करती है। तो इस फंगस से मिट्टी की संरचना भी अच्छी रहती है, जड़ें तो अच्छी रहती हैं। और खास तौर से जब नमी की कमी होने लगती है तो जड़ें नीचे तक जाती है, और नीचे की नमी को ऊपर तक ये ले आती है फंगस। तो एक इसका कि बहुत अच्छा फायदा ये भी होता है कि जो नमी कम होने लगती है तो ये पौधे के अंदर पानी की मात्रा को बना के रखती है, जड़ों तक पानी को पहुंचाती है। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो आता है वो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में आता है, क्योंकि जमीन का में जब हम फास्फोरस डालते हैं, अधिकतर फास्फोरस फिक्स हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। तो ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा देती है, जिंक के अवशोषण को भी बढ़ाती है, सल्फर के अवशोषण को बढ़ाती है, दूसरे तत्वों को भी बढ़ाती है। तो जो खाद पड़ी हुई है उसके अवशोषण को बढ़ाएगी। तो जो भी हमने खाद डाल रखी है, उस खाद का पूरा फायदा इस माइक्रोराइजा से मिल जाता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि माइक्रोराइजा किस तरह से जड़ को बढ़ा के पौधे की ग्रोथ में हेल्प करती है, और हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।